बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं। बिशारत राजा साहब, तीन अहम मामला। पहला तो अलीमा खान साहबा को नोटिस हुआ है, किस बुनियाद पर हुआ और अब आगे क्या होगा। दूसरा, तोशाखाना का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया कि किन बुनियाद पर इमरान खान साहब तो वजीर आजम थे, उनको 14 साल की सजा सुनाएगी, या साथ बुशरा बीबी को किस चक्कर में 14 साल की सजा दी गई है, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी। और तीसरी अहम चीज, लाहौर के एक जज ने इस्तीफा दिया है। ये सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा? आखिर काजी साहब के होते हुए अदलिया में इस्तीफों पर इस्तीफे क्यों आ रहे हैं? तो शुरू करते हैं लाहौर के जज साहब से ही। बताइएगा, काजी साहब के होते हुए जो आइन और कानून, इंसानी हकूक और अपनी जितनी भी कम्युनिटी है उसके बड़े दाई हैं, उनके होते हुए तीसरा बड़ा इस्तीफा आया है। क्या वजूहत नजर आ रही है अदलिया के अंदर? ऐसा क्या हो रहा है, क्या प्रेशर है कि सुप्रीम कोर्ट के दो जज इस्तीफा देंगे और अब लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने इस्तीफा दे दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मऊल साहब। ये जो जस्टिस शाह जमील हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जज, ये आज से तकरीबन 2013 में उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में। तो उन्होंने अचानक, हम आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे हम दोस्त, तो पता चला जी कि उनका वो रिज़ाइन कर गए। उसके बाद मैंने इसकी खोज लगानी शुरू की कि इसके बिहाइंड क्या सीन चल रहा है, क्या मामला क्या जिसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया। ना तो उनको किसी बेंच में शामिल थे, ना कोई उन्होंने लैंडमार्क कोई जजमेंट दी उस हवाले से कि वो उन्होंने जो है ना वो मुस्तफ़ी होने पर मजबूर हुए। बहरहाल इस्तीफे में उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वो इकबाल की एक नज़म लिखी है, आई थिंक सो जी उन्होंने। जी जी, बिल्कुल। मैंने इस पर खोज लगाने की कोशिश की। साफ़ी के अंदर जो जर्नलिस्ट होता है उसके अंदर तजस्सुस पाया जाता है। जी और वो हर वो वाक़या जो किसी भी कोई भी साफ़ी हो, किसी भी मुल्क का रहने वाला साफ़ी हो, जब कोई ऐसा गैर मामूली वाक़या होता है तो वो फिर उसकी खोज लगाता है कि आया ये ऐसा क्यों हुआ। मैंने अपने तौर पर अपने सोर्सेज से पता करने की कोशिश किया। बैठे हुए थे जब मैंने कॉल की, तो जो एक एक चीज़ मैं आपको मुगल साहब की, इस वक़्त जो बेंच है ना, बेंच और बार, उनके दरमियान मसाली रिलेशनशिप है इस वक़्त। अच्छा, ये आप बेंच कहते हैं? नहीं, मैं क्या नहीं, वो ये अमल से साबित भी हो रहा है ना। मैं अच्छा आपको अच्छा अच्छा अच्छा। आपको बताऊंगा कि अमल से किस तरह वो मैं शवाहिद के साथ, सबूत के साथ आपको बताऊंगा ना कि किस तरह। और दूसरा, इस जैसे साफियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जनाब, नहीं, साफियों के खिलाफ नहीं हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 13 जनवरी को। काजी साहब ने फैसला दिया, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने, बल्ले वाला मामला। अगले आधे घंटे में उस फैसले का ऑपरेशन हो गया। तमाम जो जर्नलिस्ट थे, जो नामवर वकला थे, उन्होंने उस फैसले का जो है वो ऑपरेशन किया, तिया पाचा किया, तनकीद की उस पर विद रेफरेंसेस, मुस्बत तनकीद की। फैसला जब पब्लिक हो जाए, वो पब्लिकली होता है, फिर उसका राइट बनता है तनकीद करना। फिर दूसरे दिन आपको पता है कि यहाँ पर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में के अंदर ही पाकिस्तान बार काउंसिल का, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का दफ्तर है। जी बिल्कुल। जॉइंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम्म। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल की, सही। जिसमें यह कहा गया कि इस फैसले पर तनकीद की गई है, तज़हीक की गई है। तज़हीक तो कोई भी नहीं करता, उसकी ना ही कोई उसकी तायद करता है तज़हीक करने की, ना उसको कोई पसंद करता है। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उससे अगले दिन जेआईटी बन जाती है। जब हम ने प्रोग्राम करवाया असमत जंगीर एडिटोरियम में आपको, जी तो वहां पर जस्टिस अतरनुल्लाह ने इसके हवाले से जो आपका आर्टिकल 19 और 19A है, उसके हवाले से भी अपनी स्पीच में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सामने रखी। हम समझ रहे थे कि आज जिस तरह जस्टिस अतरनुल्लाह ने तकरीर की, स्पीच की, और वो मामला डिफ्यूज हो गया, लेकिन नहीं हुआ। दूसरे उसके बाद 2-4 दिनों के बाद थोक के हिसाब से जर्नलिस्ट को जो है वो जेआईटी, ये कहा गया जेआईटी की तरफ से जो बनी थी उसकी उन्होंने एफआईए ने नोटिस जारी कर दिए जी। और बड़े अजीब व गरीब किस्म के जो है ना वो उसमें कहा गया कि ये हुआ, आप आकर हमें जवाब दें।
बेंच और बार का तल्लक यहाँ मिसाली रिलेशनशिप साबित हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हो गई। अब और पहली मर्तबा देखा गया। हाँ, पहली मर्तबा। अब एक और मामला है, ये जो बार है, आज मैं मिला था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं शहजाद शौकत साहब से। मैंने उनसे मिला और मैंने उन्हें कहा कि आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, आपने हमें कटारे में ला खड़ा किया और चीफ जस्टिस के सामने ला खड़ा किया। पर उन्होंने कुछ मुझे बताई चीज़ें कि जी ये जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कुछ दो साथियों के नाम भी लिए मेरे सामने, मुझे बताया कि इन साथियों ने ये बातें कि मैंने कहा ये तो अगर ये की है, अगर ये साबित शुदा है तो ये तस्दीक है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा जी कि तनकीद सब करते हैं, तनकीद करनी भी चाहिए। मैंने कहा सर कि ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मुस्बत तनकीद की, उन्हें भी आपने कटारे में ला खड़ा किया। एक ये बात। और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार मुगल साहब हुआ था कि ये 3 दिन कबल, ये 4 दिन कबल चीफ जस्टिस ने अपने एक रिमार्क्स दिए थे कि इस वक्त यहाँ पर हमारे सामने 100 के करीब जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस दायर हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये पहली बार हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट बार ने, पाकिस्तान बार कौंसिल ने, पंजाब बार कौंसिल ने, फला कौंसिल ने जो है ना वो जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए हुए हैं। यहां पर भी मिसाली रिलेशनशिप नजर आ रही है, रेफरेंसेस दायर किए हुए। जैसे शाहिद जमील का जो मामला है, एक तो मुझे ये पता चला कि वो 1 माह से ये इस पर कोशिश कर रहे थे कि मैं रिजाइन कर जाऊं। उन्हें रोका गया कि आप रिजाइन ना करें। उनका पूरे का पूरा रिजाइन अगर आप पढ़ें तो ऐसे लगता है कि मौजूदा हालात में जो फसादियत चल रही है, जबर, जो जुल्म और जबर हो रहा है ना, उसके तनाजुर में उन्होंने एहतिजाजन वो इस्तीफा दिया। और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरे नॉलेज में या मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उनके खिलाफ कोई रेफरेंसेस पता नहीं था या नहीं था, ये नहीं मुझे पता चला। लेकिन ये है कि जो 100 रेफरेंसेस थे ना, उनमें शायद उनके खिलाफ हो तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। और जो इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल जो है ना, जी पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और बार कौंसिल, अब बहुत सारी हाई कोर्ट में सीटें खाली हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी सीटें खाली हो रही हैं। 3 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। नहीं, लाहौर हाई कोर्ट में पहले से भी खाली हाँ, सुप्रीम कोर्ट में 3 पड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप जरा लाहौर हाई कोर्ट में पहले तो लाहौर से लोग इधर आएंगे या पेशावर से आएंगे, अमीर भट्टी साहब तो नहीं आएंगे, ये उनको लाया ही नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि अप्रैल में वो रिटायर हो रहे हैं, वो नहीं आएंगे। इब्राहिम साहब को भी नहीं लाया जाएगा। जस्टिस चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, उनको भी नाइम अफगान बलोच साहब को वो आएंगे, वो आएंगे। आमर फारूक साहब भी नहीं जाएंगे, उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजा जाएगा। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात है। वो पूरा घर खाली हो जाएगा, पूरा घर खाली हो जाएगा और मोर्चा खाली नहीं करना चाहिए। क्योंकि बेहतरीन जो है ना, अगर वो मोर्चा जो होता है, मोर्चे के बाद आप आए अलीमा खान को इंतशार फैला रही है। कहाँ इंतशार फैला रही है? ना वो पॉलिटिकल फिगर है, ना वो जलसे कर रही हैं, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं। कैसे इंतशार? साइबर विंग ने नोटिस कर दिया कि भाईजान अच्छा, लेकिन पेश हो सब साइबर विंग ने जो नोटिस उन्हें जारी किया ना, देखें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेना इस मुल्क के अंदर जुर्म बन चुका है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी नाम लेगा उसके खिलाफ नोटिस आ जाएंगे। अब कोई बंदा अगर मीडिया पर कुछ भी नहीं लिखता ना, तो तब भी जो है ना वो उसके खिलाफ नाम आ जाएगा। साइबर विंग वाले उसको नोटिस, FIA वाले, ये हरासा करने का मामला है। अब पूरे पाकिस्तान मैं आपको बताऊं, ये जो इमरान खान की फैमिली है ना, अब देखिए अलीमा खान तो ट्विटर भी इस्तेमाल नहीं कर रही। वो तो जस्ट जब अडयाला से बाहर निकलती है तो वो वही बातें करती है ना, जो वहां पर अंदर जो बातें होती है, जो इमरान खान का मैसेज होता है वो बाहर पहुंचाती है, वो लोगों को कन्वे करती है मैसेज। इस मतलब वो जुबान बंदी की तरफ ये सारा मामला जा रहा है ना। अब इस पर क्या कहा जाए जी कि जबर के जिस पाकिस्तान में जो जबर का, इमरान खान जेल में, बुशरा बीबी जेल में, अब अलीमा खान, उन पर भी नोटिस आ गया। उनकी एक और सिस्टर है, डॉक्टर उज़मा, पिछले उनके पर भी एक पहले आया था नोटिस के वो जमीन खरीदी गई लैया में राजी। ये तो सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मुगल साहब मुझे अफसोस इस बात का होता है, ये जो कहते हैं ना, आप देखे इसके पीछे अगर बिहाइंड जाने बड़ी कहानी है इसके पीछे मुगल साहब। एक तो ये है
कि इमरान खान को उन्होंने तोशाखाना में घसीट कर उसे करप्ट साबित किया, ठीक है। अब इद्दत वाले मामले में उसे अखलाकी करप्ट साबित कर रहे हैं। अब दूसरा जो सैफर वाला मामला है उसमें वो गद्दार का टैग लगा रहे हैं। यार एक बंदा मुकुल साहब सीधी और हर बंदे को पता है, एक बंदा जो जिसे सारी जिंदगी क्रिकेट के मैदानों में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद रखने के लिए जान लड़ा दी, यार वो कैसे गद्दार हो सकता है। उसने इस मुल्क के अंदर बैनुल अक़वामी मेयार के 2 हॉस्पिटल बनाए, बल्कि तीसरा कराची में बन रहा है, हॉस्पिटल बनाए, कैंसर यूनिवर्सिटी बनाई। यार वो करप्ट हो सकता है बंदा? आज भी इमरान खान को किसी चौक में खड़ा कर दे, किसी चौक में खड़ा कर दे यार, अब जाए उसे कहें कि या आप यहाँ नीचे आके खड़ा हो जाए इमरान खान, या बड़ी रोड पर कहीं खड़ा हो जाए, नवाज शरीफ को भी खड़ा कर दे उसके साथ। क्यों छितर पवाने जो तो फिर यही बात एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज कर दे कि जी इमरान खान और नवाज शरीफ फलां चौक में खड़े हैं, लोग अपने इस्तेदाद के मुताबिक आए और पैसे दें, तो फिर अब देखें कि लोग किसको ज्यादा पैसे देते हैं यार। बस ये जो चीज है ना, ये जो बयानिया है, नैरेटिव है, ये नहीं होना। मैं इस चीज के यार कोई भी जी शऊर बंदा जो है ना वो इस पर बिलीव नहीं करता कि ये जो चीज है। अब तोशाखाना वाला मामला जो आज इमरान खान को वो रिटर्न फैसला आया, तफसीली फैसला उसका जारी होता है। 380 करोड़ का हार बनाया गया। जी बड़ा महंगा हार है, 3 अरब 80 करोड़ का हार। ये कौन सा? ऐसे तो कई वो अब तोशाखाना की डिटेल आई थी, तो ऐसे तो कई हार वो नवाज शरीफ की मरहुमा अहलिया के नाम पे हाँ सर कितने निकले। मैं यही कह रहा हूँ, कोई भी जर्नलिस्ट इस पर बात नहीं कर रहा कि इसी जज के सामने बशीर साहब जज बशीर इन्हीं के सामने नवाज शरीफ का तोशाखाना केस लगा, वापस की ये चीजें वापस किया। मरियम नवाज का वहां तो कानून तो कोई नहीं है। यूसुफ रजा गलानी का तोशाखाना केस लगा हुआ है, आसफ जरदारी का लगा हुआ है, लेकिन तवज्जो सारी इमरान खान पे, तवज्जो सारी इमरान खान पे। और वो कोई बंदा बात, अब देखिए तोशाखाना की कहानी क्या है। ये तोशाखाना रेफरेंस बनाया किसने था जी? ये स्पीकर ने भेजा। हाँ। तो उस पर उन्होंने शाहनवाज रान इसके पीछे वही उस स्पीकर ने रेफरेंस भेजा, उस पर इलेक्शन कमीशन ने नहल किया, आगे उन्होंने रेफरेंस दायर कर दिया, जनाब भेज दिया उसे, और कहानी चली। अब देखिए इमरान खान ने कहा कि वो हार जो है, जिसकी हार की वो उसी की बात कर रहे हैं ना। पता नहीं यार ये कैसे। अच्छा मुझे कोई यहाँ से ये पिक्चर दिखाकर हार की उसकी कीमत लगवा रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसा और वो नहीं है, वाहिद दुनिया का हीरा है जिसकी अकाई उन्होंने कोई ऐसा ग्राम में लिखी है। अच्छा मुझे ये बताया, अच्छा इमरान खान ने कहा कि वो हार सऊदी सफीर एम्बेसडर ने उनके घर जाकर दिया था, और फिर ये उन्होंने कहा कि यार वो तो उन्होंने खुद तोशाखाना में जाकर जमा करवाया। यार दयानतदारी उस बंदे की, और उस पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। लेकिन एक वक्त साबित करेगा इस वक्त क्या आज मैं आपको बताऊं, इस वक्त झूठ ने सच के कपड़े पहने हुए हैं। कोई बात नहीं, टाइम गुजर जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ, झूठ ने सच के कपड़े पहने हुए हैं, और अफाकी असूल है कि सच सरे बाजार, झूठ सरे बाजार रिस्वा होता है, तो सच हमेशा बाकी रहता है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया बिशारत राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।